इस प्रेस वार्ता में, मीडिया वार्ता में पार्टी के यहाँ विराजमान वरिष्ठ नेतागण, जिनके नाम का उच्चारण विश्वचक्षुजी ने किया है, उपस्थित साथियों, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उस सरकार में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये भाव पूरे जनमानस में व्याप्त होता जा रहा है। परसों की घटना ने एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश को रख दिया, जब माफिया के लोग और वन विभाग के अधिकारियों को मौत के घाट उतारने की तैयारी में जुट गए। इट्स नॉट सो सिंपल। कैसे इतने बड़े हौसले बुलंद हो गए? कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी और आते ही चंबा में दलित युवक की नृशंस हत्या से जो बिगड़ती कानून व्यवस्था का काम शुरू हुआ, वो निरंतर चल रहा। और यूं कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को 40 महीने में 40 दंश या 40 महीने में 40 जख्म, और अब तो जख्मों पर नमक छिड़कने का काम शुरू हो गया। स्मरण आता है, मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को खनन माफिया दौड़ा दौड़ा कर पीटता है, हड्डियां तोड़ देता है, कोई कार्रवाई। वही माफिया गैंग्स नालागढ़ में, बद्दी बरोटीवाला में, ऊना में, बिलासपुर में, सिरमौर में गैंगवार में तब्दील होते। हिमाचल प्रदेश में जिसकी कल्पना नहीं, वो सब हो गया। चंबा में वन अधिकारी को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा जाता है और 2 दिन पहले एक वन अधिकारी को जमकर पीटा जाता है। सिरमौर में एक वन अधिकारी को पेड़ से बांधकर उसको वन माफिया पीटता है। हम किस हिमाचल में पहुंच गए? वो अधिकारी, वो कर्मचारी जो कानून व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए बने हुए हैं, उनका जीवन सुरक्षित नहीं। प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया, ट्रांसफर माफिया, चिट्टा माफिया, शराब माफिया, ये सब क्यों बढ़ रहा है? जनता जानना चाहे। और हमारा आरोप है कि ये संरक्षण नहीं, महासंरक्षण है, जिसके कारण ये सब चीजें बढ़। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार
उन्होंने इस सरकार को नाम दिया व्यवस्था परिवर्तन का। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जिस तरह से शिक्षा विभाग का पतन किया है, वो हिमाचल प्रदेश के जनमानस के समझ से परे। पहले स्कूलों को बंद किया, कभी 500 स्कूल, कभी 100 स्कूल, कभी 200 स्कूल, लगभग 1,500 से ज्यादा स्कूलों को बंद किया। उसके बाद एक नया शब्द निकाला, हम बंद नहीं करेंगे, हम राशनलाइज। फिर उसके बाद लगभग 400-500 स्कूल राशनलाइजेशन। उसके बाद एक नया शब्द निकाला, मर्ज। अब ये मर्ज भी कोई नया मर्ज हो गया। आए दिन उठाते हैं और कन्याओं के स्कूल को बॉयज में, बॉयज के स्कूल को कन्याओं में मर्ज करने के नाम पर स्कूल को बंद कर दें। और ये मर्ज इंग्लिश का मर्ज नहीं, वास्तव में तो ये उर्दू का मर्ज हो गया। मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, ये मर्ज बढ़ ही रहा। और अब तो हालत ये हो गई है कि कौन सा स्कूल कब बंद हो जाएगा इसका अनुमान, कौन सा कॉलेज कब बंद हो जाएगा इसका कोई अनुमान। इतने दूर दराज के स्कूल, इतने दूर दराज के कॉलेजेस व्यवस्था परिवर्तन के नाम के ऊपर शिक्षा का भेड़क। पहले आनंद फानन में इंग्लिश लागू कर दी, तैयारी कोई नहीं थी, अध्यापकों की तैयारी नहीं, स्कूलों की तैयारी नहीं। उसके बाद आनंद फानन में सीबीएसई शुरू कर दिया। अब वो सीबीएसई शुरू तो तब होगा जब अध्यापक हो। 2400 से ज्यादा, 3000 से ज्यादा अध्यापक चाहिए, अध्यापक अप्लाई नहीं करते। यानी बिना तैयारी के बच्चों को आपने और ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि उनके नुकसान की भरपाई वो कैसे हो। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो अपने इंटरव्यू में माना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। प्रमोशन हो गई, फाइल पेंडिंग, प्रमोशन हो गई, पोस्टिंग नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि एक प्रमोशन को करने के लिए दर्जनों प्रमोशनें की गई हैं जो नियम के, रूल्स के या प्रदेश की व्यवस्था के खिलाफ। हम कहां आकर के खड़े हो। आज और मैंने कहा 40 महीने, 40 जख्म ये सरकार बनी और जनता को डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में जख्म देने का काम शुरू। सरकार का सबसे पहला फैसला 7.5 रुपए लीटर डीजल के ऊपर वैट लगाना, और प्रत्येक व्यक्ति उस वैट से प्रभावित हुआ। एक अनुमान के अनुसार 40 महीने में लगभग 8,000 करोड़ रुपया सरकार डीजल पे रेट बढ़ा करके वसूल कर। डीजल के बाद आपने स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई,
स्टाम्प ड्यूटी के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने के बाद आपने बिजली के रेट बढ़ाए। बिजली के रेट बढ़ाने के बाद आपने अर्बन एरिया में वाटर सप्लाई के रेट बढ़ाए। उसको बढ़ाने के बाद आपने एचआरटीसी में किराए को बढ़ाया। किराए को दोबारा फिर बढ़ाया। आपने दोबारा से बिजली के ऊपर फिर सेस लगाए। आपने राशन डिपो में मिलने वाले राशन के दाम बढ़ाए। और अब एक और बड़ा बोझ एंट्री टैक्स के नाम पर टैक्स को मल्टीपल कर, यानी धर्मशाला आने वाली गाड़ी को बाहर से 70 रुपया जो लगता था वो 170 रुपये। और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज वो इस बुरी तरह से प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए कालाम, कालाम हरियाणा, कालाम हिमाचल, कोई अंतर ही नहीं है। दे आर ट्विन सिटीज। इसी तरह से हमारा माता नैना देवी, पंजाब की एंट्री पॉइंट्स जितने, हरियाणा के एंट्री पॉइंट जितने, 16 एंट्री पॉइंट्स हैं, सब जगह परवाणु से लेकर के मारो। कैसे आएगा व्यक्ति? आवागमन कैसे? एक दिन में 4-4 बार आना जाना पड़ता है। और हिमाचल प्रदेश आओ भगत के लिए तैयार है। आइए, पहले टैक्स दीजिए भारी भरकम, फिर आइए। और कहीं अगर पंजाब और हरियाणा ने हिमाचल की गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाया तो हिमाचल को कितना जनता को नुकसान होगा, इसका अनुमान लगाना। यानी प्रदेश की जनता के ऊपर कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार वो कहर बनकर टूटी है, जो लगातार जख्म दिए। ये टैक्स, एंट्री टैक्स बढ़ा करके आपने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। सरकार जिस तरह से आपस में उलझी हुई है, वो उलझती रहे, कोई चिंता नहीं, पर प्रदेश की जनता को उसका भारी और नुकसान झेलना पड़ रहा है। इतना मुझे आपके साथ आज साझा। धन्यवाद। संघीय ढांचा है। जो लोग कहीं पर भी अपराध करके और दूसरे स्थानों पर जाते हैं, स्वाभाविक रूप से दूसरे प्रदेशों की पुलिस अपनी कार्रवाई को अमल में ला। ऐसे में जिस पर आरोप हैं उसको और संरक्षण देना, ये वास्तव में प्रदेश सरकार के ऊपर बहुत बड़ा ब्लॉट है। और इतना ही नहीं, आपने तो दिल्ली पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। जिन्होंने भारत की छवि को दुनिया में दागदार करने का काम किया, ऐसे लोगों को सुनियोजित शेल्टर, ये
अवांछनीय है, अनापेक्षित है और प्रदेश के और देश के हित में नहीं। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.